इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि आप बच्चों के फ़ी वोचर किस तरह से बना सकते हैं। आप बच्चों के फ़ी वोचर्स मुख्तलिफ डिज़ाइन में भी बना सकते हैं, उन्हें अपनी मर्ज़ी से आप एडिट भी कर सकते हैं। और एक कॉलम का भी फ़ी वोचर आप बना सकते हैं, 2 कॉलम फ़ी वोचर भी बना सकते हैं और 3 कॉलम फ़ी वोचर भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को लॉगिन करते हैं। फ़ी वोचर बनाने के लिए हमें सबसे पहले बच्चों को फ़ी असाइन करनी होती है। फ़ी असाइन करने के लिए हम लोग जाएंगे कैश इन में, फ़ी इनवाइसेस में, न्यू इनवाइस। अब हम फरवरी की इनवाइस बनाएंगे। इनवाइस इशू डेट हम रख देते हैं, आज की तारीख है फरवरी का महीना, मार्च का महीना चल रहा है, हम लोग मार्च की इनवाइस बना देते हैं, MARCH। इनवाइस इशू डेट रख देते हैं, आज की 20 तारीख है, 20 ही रख देते हैं, हमारी वैलिड होगी 31 मार्च। ड्यू डेट जो है ये भी हम कर देते हैं 31 मार्च। फी मंथ हमारा 1 मार्च से 31 मार्च तक। हम 1 महीने की फ़ी इनवाइस बना रहे हैं, इसलिए इधर एक ही लिखा रहने देंगे। अगर 2 महीने की इनवाइस बनाना चाहते हैं तो हम 2 महीने की भी इनवाइस बना सकते हैं। ये चीज़ें फिल करने के बाद हम ऐड के बटन पर क्लिक कर देंगे। रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, हमारी इनवाइस बन चुकी है। इनवाइस बनाने के बाद हम बच्चों को फ़ी असाइन करेंगे। फ़ी असाइन करने के लिए कैश इन में जाएंगे, फ़ी असाइनमेंट में असाइन मंथली फ़ी। इनवाइस हम इसलिए बनाते हैं कि हम सिस्टम को बताते हैं कि हम जब बच्चों को फ़ी असाइन कर रहे हैं वो किस महीने की फ़ी असाइन कर रहे हैं। सिस्टम को ये बताने के लिए हम फिर उस महीने की इनवाइस बनाते हैं। जिस महीने की इनवाइस हम लोग बनाएंगे उसी महीने की फ़ी असाइन होगी बच्चों को। अब असाइन मंथली फ़ी के बटन पे क्लिक कर देते हैं। You want to assign fee to all students for this month. Okay. फी असाइनमेंट सक्सेसफुल। अब देखें फ़ी असाइन हो गया बच्चों को। फ़ी असाइन जब हो जाती है तो हमारे फ़ी वोचर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। वो देखने के लिए हम लोग जाएंगे रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में जाके स्टूडेंट फ़ी में चले गए, स्टूडेंट फ़ी में जाके फ़ी वोचर्स में चले गए। अब गो पे बटन पे क्लिक करेंगे। ये देखें हमारा फ़ी वोचर जो है वो तैयार हो चुका है। ये फ़ी वोचर जो हमारे पास आ रहा है ये 2 कॉलम में आ रहा है और एक पेज के ऊपर 2 बच्चों के फ़ी वोचर्स आ रहे हैं, यानी 2 कॉलम 2 स्टूडेंट्स। एक बच्चे का फ़ी वोचर ऊपर आ रहा है, दूसरे का नीचे आ रहा है और 2 कॉलम फ़ी वोचर है ये हमारे पास। इसी तरह हम इसका डिज़ाइन जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें रिपोर्ट व्यू में जब जाएंगे इधर हमारे पास मल्टीपल फ़ी वोचर्स आ रहे हैं, हम किसी को भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं। पहले हमने ये वाला सिलेक्ट किया था 2 कॉलम 2 स्टूडेंट्स, 1 कॉलम वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। गो के बटन पे क्लिक किया। अब ये देखें ये 1 कॉलम फ़ी वोचर हमारे पास आ गया। इसी तरह हम चले जाते हैं 1 कॉलम 3 स्टूडेंट्स में, गो किया। ये देखें 3 स्टूडेंट के फ़ी वोचर हमें एक ही कॉलम में बना के दे दिया है सिस्टम ने। अब हम आगे देखते हैं, 3 कॉलम 2 में चले गए, गो किया तो ये देखें ये हमारे पास फ़ी वोचर आ रहा है। इसी तरह स्कूल का लोगो भी हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, स्कूल का नेम भी चेंज कर सकते हैं, स्कूल का एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। बैंक का लोगो भी हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, बैंक का अकाउंट नंबर जो है वो भी हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह इस डिज़ाइन में भी अगर थोड़ी बहुत आप रद्द बदल करना चाहते हैं तो वो भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है।